नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। यह एक तरह से आम ट्रेडिंग के जाल से निकलकर एक कामयाब सौदे तक पहुंचने का पूरा रोड मैप है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये ट्रेडर्स की सबसे आम परेशानियों में से एक है। मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट बस आपका ही पैसा लेने के लिए अचानक से पलट गया हो, है ना? इसी को कहते हैं ब्रेकआउट ट्रैप। ये एक बहुत ही कॉमन जाल है जिसे बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अक्सर नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बिछाते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि आज के इस विश्लेषण के बाद आप इस जाल को पहचानना और इससे बचना दोनों सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस आम ट्रेडिंग प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है और ये समझते हैं कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स भीड़ से अलग सोचते कैसे हैं। ये पहला और सबसे जरूरी नियम है, इसे गांठ बांध लीजिए। मार्केट किस दिशा में जा रहा है ये समझना आपकी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। सोचकर देखिए, अगर आप बहाव के साथ चलेंगे तो सफर कितना आसान हो जाएगा। अब देखिए, मार्केट की दिशा समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से दो पैटर्न में बांटा जा सकता है। अप ट्रेंड यानी जब कीमतें सीढ़ी की तरह ऊपर की ओर नए हाई बना रही हों, और डाउन ट्रेंड मतलब जब वो नीचे की तरफ लुढ़क रही हों। बस इतना ही समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें ट्रेंड पता चल गया तो अब सवाल ये है कि इसे चार्ट पर पहचाने कैसे। तो अब हम उस मेन टूल की बात करेंगे जो इन ट्रेंड्स को देखने और समझने में हमारी मदद करता है। ट्रेंड लाइन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। इसे बाजार का नक्शा समझिए, एक मैप जो आपको बताता है कि आप अभी कहाँ हैं और मार्केट का संभावित रास्ता क्या हो सकता है। अब एक अच्छी और सटीक ट्रेंड लाइन खींचने के कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कम से कम 2 पॉइंट्स को जोड़ना जरूरी है। तीसरा पॉइंट उसे कंफर्म करता है। और हाँ, कैंडल की जो पतली सी डंडी होती है ना, जिसे विक कहते हैं, उसे भी लाइन में शामिल करना है। याद रखिए, अगर लाइन ही गलत बन गई तो पूरा एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। और अब बात करते हैं उस पल की जिसका सबको इंतजार रहता है, ब्रेकआउट। लेकिन हम इसे एंट्री सिग्नल की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे एक अलर्ट की तरह देखेंगे, एक चेतावनी जिसे बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ये एक लाइन ब्रेकआउट को लेकर हमारी सारी आम धारणा को बदल देती है। यहाँ पर रिएक्ट करने के बजाय हमें एनालाइज करना है। ब्रेकआउट का मतलब तुरंत खरीदो नहीं है, इसका मतलब है सतर्क हो जाओ, कुछ बदलने वाला है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी पहले मूव पर कूद नहीं पड़ते। वो जाल से बचने के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि क्या कैंडल लाइन के पार बंद हुई है, क्या वॉल्यूम बढ़ा है, और सबसे जरूरी, क्या प्राइस वापस आकर उस लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। धैर्य, यही यहाँ पर असली गेम चेंजर है। ठीक है, तो चलिए अब उस असली स्ट्रैटेजी में गोता लगाते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। ये स्ट्रैटेजी खास तौर पर धैर्यवान ट्रेडर्स के लिए ही बनी है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये उस धैर्य और स्ट्रैटेजिक सोच को दिखाती है जो पुल बैक मेथड के लिए जरूरी है। मतलब हम प्राइस के पीछे नहीं भागेंगे, हम शांति से बैठकर प्राइस के हमारे एंट्री पॉइंट तक आने का इंतजार करेंगे। और ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये एक जटिल काम को एक सिंपल और रिपीट किए जा सकने वाले सिस्टम में बदल देता है। पहले ट्रेंड पहचानो, फिर ट्रेंड लाइन खींचो, ब्रेकआउट का इंतजार करो, और सबसे जरूरी, पुल बैक और रीटेस्ट का सब्र रखो। ट्रेडिंग में कामयाबी इसी अनुशासन से मिलती है। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बिना नियमों के अधूरी है, खासतौर पर जब आपकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। तो ये सेक्शन उन जरूरी सेफ्टी मेजर्स के बारे में है जो आपको मार्केट में बनाए रखेंगे। स्टॉप लॉस लगाना भी एक कला है। ये कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं हो सकता। प्राइस एक्शन के आधार पर इसकी एक स्ट्रेटेजिक जगह होती है। ये आपके ट्रेड को सांस लेने की जगह भी देता है, और अगर आप गलत साबित हुए तो आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। चलिए अब दोनों एंट्री स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है ब्रेकआउट एंट्री जिसमें जोखिम ज्यादा है और कंफर्मेशन कम। दूसरी तरफ है पुल बैक एंट्री जिसमें जोखिम कम है और कंफर्मेशन ज्यादा। साफ है कि प्रो ट्रेडर्स पुल बैक को ही क्यों चुनते हैं। ये असल में अधीरता और अनुशासन के बीच की लड़ाई है। इस प्रोफेशनल सिस्टम का एक और बड़ा सीक्रेट है, हिसाब किताब। हमें सिर्फ वही ट्रेड्स लेने हैं जहां जीतने पर मिलने वाला फायदा हारने वाले नुकसान से कम 2 गुना या 3 गुना हो।
इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारे जीतने वाले ट्रेड्स हारने वाले ट्रेड्स के नुकसान की आसानी से भरपाई कर सके। चलिए अब इस विश्लेषण को सबसे जरूरी बात पर फोकस करके खत्म करते हैं, और वो है माइंडसेट, यानी मानसिक बदलाव। क्योंकि टूल्स और स्ट्रैटेजीज तभी काम करते हैं जब आपकी सोच सही हो। इसे एक शक्तिशाली संकल्प की तरह अपना लीजिए। जब भी मन में डाउट आए, जब भी जल्दबाजी करने का मन करे, तो बस इस मंत्र को दोहराइए। ये आपको इम्पल्सिव फैसले लेने और फोमो यानी मौका छूट जाने के डर से बचाएगा। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या धैर्य आपकी सबसे कीमती ट्रेडिंग संपत्ति है? शायद ट्रेडिंग में सबसे अच्छा इंडिकेटर चार्ट पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। ये अनुशासन और मानसिकता के गहरे सबक पर सोचने का समय है।